नमस्ते, हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी में पद्य खंड के पाठ 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम पवन दूतिका है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। पाठ 1 पवन दूतिका, कक्षा 12, संस्कृत साहित्य के मेघदूत। हस्तूत आदि की प्रणाली पर हरिओद जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरता स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। बैठी खिन एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपुन इसी काल वातायनों से। 1 व्याख्या। हरिओद जी बताते हैं कि वह स्त्री एक दिन अपने घर में अकेली और उदास बैठी हुई थी। उसका मन दुख से भरा हुआ था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो धरती को भिगो रहे थे। उसी समय सुबह की शीतल और सुगंधित हवा फूलों की खुशबू अपने साथ लिए हुए खिड़कियों वातायनों से होकर धीरे धीरे उस घर में प्रवेश करती है। अर्थात एक ओर स्त्री का मन दुख और अकेलेपन से व्याकुल है, तो दूसरी ओर प्रकृति की सुंदरता और मधुरता, प्रातःकालीन पवन पुष्प सुगंध उसके दुखी मन को सांत्वना देने का प्रयास कर रही है। इस दृश्य में मानवीय पीड़ा और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर विरोधाभास दिखाया गया है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। 2 व्याख्या। हरिओद जी बताते हैं, जब श्रीमती राधिका अपने दुख और कष्टों को दिन प्रतिदिन बहुत अधिक बढ़ते हुए देखती हैं, तो वे और भी अधिक दुखी हो जाती हैं। अपने मन के दुख से भरी हुई होकर वे धीरे धीरे प्रातःकाल की पवन से बोलती हैं। राधिका उस मधुर और शीतल हवा से स्नेहपूर्वक प्रश्न करती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतनी अधिक क्यों सताती हो? क्या तुम भी समय की निष्ठुरता और क्रूर प्रभाव से दूषित हो गई हो? कोट। अर्थात राधिका अपने मन के संताप में यह अनुभव करती है कि जो पवन सामान्यतः सुख और शांति देने वाली होती है, वही आज उन्हें पीड़ा पहुंचा रही है। इसमें विरह वेदना, मानसिक व्यथा और प्रकृति से संवाद का भाव व्यक्त हुआ है। मेरे प्यारे नव जलद से कंठ से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। 3 व्याख्या। राधिका अपने प्रिय श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए कहती है कि उनके प्रिय का रूप नवमेघ के समान श्याम और नेत्र कमल जैसे सुंदर हैं। वह प्रिय अब तक मधुवन से न तो स्वयं लौटकर आए हैं और न ही कोई संदेश भेजा है। इस कारण राधिका का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा है। वे कहती हैं कि प्रिय के विरह में रो रोकर वे लगभग बावली सी हो गई हैं। इसलिए वह प्रातःकालीन पवन से विनती करती है कि वह श्याम के पास जाकर उनकी सारी दुख भरी कथा सुना दे, ताकि उनके प्रिय को उनके कष्टों का पता चल सके। इस प्रकार इस पद्यांश में विरह श्रृंगार रस, राधिका की अनन्य प्रेम व्यथा तथा दूत रूप में पवन की कल्पना का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। 4 व्याख्या। राधिका प्रातःकालीन पवन से कहती है कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, तुम्हें मार्ग में अत्यंत सुंदर, शोभायमान और सुखद कुंजें मिलेंगी। वहां की मनमोहक छाया और कोमल स्वर तुम्हें आकर्षित करेंगे और तुम्हें रोक लेने का प्रयास करेंगे। परंतु राधिका आग्रह करती है कि उन सुंदर और आनंददायक स्थलों पर रुककर विश्राम मत करना, क्योंकि यदि तुम वहां ठहर गई तो मेरा दुख श्याम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वे चाहती है कि पवन कहीं न रुके और शीघ्र उनके प्रिय तक उनकी विरह व्यथा का संदेश पहुंचा दे। इस अंश में राधिका के अतिशय विरह, उत्सुकता और दूत के प्रति विनतीपूर्ण भाव का अत्यंत कोमल चित्रण हुआ है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना। 5 व्याख्या।
इन पंक्तियों में कवि मार्ग में मिलने वाले सुंदर वन का वर्णन करता है। कवि कहता है कि आगे चलने पर एक ऐसा मनोहर स्थान मिलेगा जहां चारों ओर मधुर शब्दों सरसरव का वातावरण होगा और सुगंधित सुंदर फूल खिले होंगे। वहां अनेक अच्छे अच्छे वृक्ष और लताओं से भरा हुआ अत्यंत सौंदर्यशाली वन होगा। ये प्यारा वृंदावन सा वन मन को पूरी तरह मोहित कर लेने वाला होगा। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक होगी कि वहां आने जाने वाला व्यक्ति मोहित हो सकता है। इसलिए कवि चेतावनी देता है कि उस वन की मनमोहक छटा में उलझकर मार्ग भूल मत जाना और भ्रमित न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाकर सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। 6 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि करुणा, सेवा और मानवीय संवेदना का भाव व्यक्त करता है। कवि कहता है कि मार्ग में चलते समय यदि कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसकी थकान दूर करनी चाहिए। उसके कष्टों को समझकर सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। कवि आगे कहता है कि धीरे धीरे उसके शरीर को सहलाकर सेवा करके उसकी देह की गर्मी और थकावट को कम करना चाहिए। सुगंधित वातावरण, प्रेमपूर्ण व्यवहार और अपनत्व से श्रम से थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न और उत्साहित कर देना चाहिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसन तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की मलानलाएं मिटाना। 7 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि नारी के प्रति सम्मान, मर्यादा और करुणा का भाव व्यक्त करता है। कवि कहता है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री यात्री दिखाई दे तो उसके प्रति शुद्ध और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो तो भी उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचे, उसकी सुंदरता या स्थिति पर विकृत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कवि आगे कहता है कि यदि वह स्त्री थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे सहारा देकर उसकी थकान दूर करनी चाहिए। उसे गोद में लेकर अर्थात मातृभाव या संरक्षक भाव से उसकी श्रांति मिटानी चाहिए। प्रेम और करुणा से उसके होठों तथा कमल से मुख पर आई हुई थकान और उदासी को दूर कर देना चाहिए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना। 8 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि करुणा, सेवा और मानवीय सहानुभूति का व्यापक रूप प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि यदि खेत में काम करती हुई कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो प्रेमपूर्वक और धीरे धीरे उसे सहारा देकर उसकी थकान दूर करनी चाहिए। उसके श्रम और पीड़ा को समझकर उसके कष्टों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आगे कवि कल्पनात्मक ढंग से कहता है कि यदि आकाश में कोई बादल हो तो उसे बुलाकर उसकी छाया द्वारा उस तप्त भूमि पुत्री, धरती की बेटी, किसान स्त्री को शीतलता और सुख प्रदान करना चाहिए। अर्थात प्रचंड धूप और कठोर परिस्थितियों में काम करने वाली श्रमिक स्त्री को हर संभव साधन से राहत पहुंचानी चाहिए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से हैं। 9 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि मथुरा नगरी की भव्यता और अलौकिक शोभा का चित्रण करता है। कवि कहता है कि मार्ग में आगे बढ़ते हुए जब तुम उत्सुक होकर मथुरा धाम पहुंचोगी तब उस श्रेष्ठ नगर की अनोखी सुंदरता को देखकर अत्यंत मुग्ध हो जाओगी। मथुरा में स्थित ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्य से भर उठोई। ये मंदिर मेरु पर्वत के समान ऊंचे और भव्य प्रतीत होते हैं। उनके शिखरों पर लगे चमकते हुए कलश ऐसे लगते हैं मानो वे किसी दूसरे सूर्य की भांति प्रकाश बिखेर रहे हों। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, केवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। 10 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि मथुरा के मंदिरों में होने वाली पूजा के दिव्य और आनंदमय वातावरण का चित्रण करता है। कवि कहता है कि पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के भीतर अवश्य जाना चाहिए। वहां अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से निकलने वाले मधुर स्वर वातावरण को और भी मोहक तथा मन को मुग्ध कर देने वाला बना देते हैं।
कवि आगे कल्पनात्मक रूप से कहता है कि यदि चाहो तो सुंदर वृक्षों से ऐसे फल ले लेना जिनसे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती हो, और उन्हें धीरे धीरे बजाकर मधुर स्वर निकालना चाहिए। इससे मन और वातावरण दोनों ही आनंद और भक्ति रस से भर जाते हैं। तू देखेगी जलक तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। 11 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार का अत्यंत कोमल और भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि मथुरा पहुंचकर वहीं तल्लीन होकर तुम उनके जलद तन अर्थात मेघ के समान श्याम शरीर को देखोगी। उनका रूप ऐसा होगा कि देखने वाला उसी में खो जाएगा। उनके नेत्र बड़े, लोचन, मृगनयनी और प्रकाश से उकेरे हुए से प्रतीत होंगे, जिनमें दिव्य तेज झलकता होगा। उनके मुख की मुद्रा मूर्ति के समान शांत, सौम्य और कल्याणकारी होगी, जो मन को तुरंत शांति प्रदान करेगी। कवि आगे कहता है कि उनके वचन सीधे, सरल और संयमित होंगे, किंतु उनमें अमृत के समान माधुर्य भरा होगा। उनके शब्द सुनने वाले के हृदय को सींच देंगे और आत्मा को तृप्त कर देंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटी सी प्रभा है। 12 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण करता है। कवि कहता है कि उनके शरीर की श्यामता नीले खिले हुए कमल के दलों के समान कोमल और मनोहर है। ये श्याम रंग आकर्षक और शीतल प्रभाव देने वाला है। उनकी कटी कमर में धारण किया हुआ पीला सुंदर वस्त्र अत्यंत शोभायमान लगता है और उनके सौंदर्य को और भी निखार देता है। उनके मुख पर बिखरी हुई काली लंटें अलके उनके चेहरे की कांति को और बढ़ा देती हैं। कवि आगे कहता है कि सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित उनके नवयौवन से युक्त शरीर से एक विशेष प्रभा फूटती हुई प्रतीत होती है, जो उन्हें अलौकिक और दिव्य रूप प्रदान करती है। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलशकर सी शक्ति की पैटिका है। 13 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और आदर्श शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करता है। कवि कहता है कि उनका संपूर्ण शरीर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी सांचे में ढालकर गढ़ा गया हो, पुनर्तः संतुलित, आकर्षक और दिव्य सौंदर्य से युक्त। उनके शरीर से सत्पुष्पों जैसी सुगंध निकलती है, जो मन और प्राणों को पोषण देने वाली है। ये सुगंध केवल बाह्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और आनंद प्रदान करने वाली है। कवि आगे कहता है कि उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ वृषभ सांड के समान चौड़े, बलवान और अत्यंत शोभायमान हैं। उनकी लंबी भुजाएं कलश के समान भरी पूरी और सुदृढ़ हैं, जो उनकी अपार शक्ति और सामर्थ्य की निधि पैटिका है। राजाओं सा सिर पर लिसा दिव्य आपीर होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। नाना रत्नाकुलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। 14 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के राजसी और अलौकिक श्रृंगार का वर्णन करता है। कवि कहता है कि उनके सिर पर राजाओं के समान सुशोभित एक दिव्य मुकुट आपीठ होगा, जो उनके वैभव और दिव्यता को प्रकट करता है। उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित होंगे, जिनकी चमक उनके सौंदर्य को और बढ़ा देगी। उनकी भुजाओं पर अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए कोमल और सुंदर केयूर बाजूबंद होंगे, जो उनकी भव्यता और ऐश्वर्य का संकेत है। कवि आगे कहता है कि उनके कंठ में मोतियों की माला लटक रही होगी और उनका कंठ शंख तंबू के समान सुदृढ़, उज्ज्वल और मनोहर दिखाई देगा। तेरे में है न ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। 15 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि श्रोता के स्वभाव और मर्यादा का संकेत देते हुए उसे एक विशेष व्यवहार की सीख देता है। कवि कहता है कि तुम ऐसे स्वभाव की नहीं हो कि अपनी पीड़ाएं या व्यथाएं दूसरों को सुनाती फिरो। तुम्हारा गुण यह है कि तुम जीवन के कार्यों और व्यवहारों को अपनी तीव्र बुद्धि और उचित युक्तियों से स्वयं संभालती हो। कवि आगे कहता है कि यदि मेघ के समान श्याम कांति वाले
अर्थात श्री कृष्ण अपने निज भवन में बैठे हों, तो वहां जाकर उनसे प्रत्यक्ष मिलकर कुछ कहने के स्थान पर उनके भवन में बने चित्रों को ध्यानपूर्वक देख लेना, अर्थात संयम, संकोच और मर्यादा बनाए रखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसकी भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें। आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी। 16 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भाव और संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टि का संदेश दे रहे हैं। कवि कहता है कि यदि चित्रों में विरह की पीड़ा झेलती हुई या दुखी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो उसे देखकर उसके भाव को समझो और उस भाव के अनुसार प्रतिक्रिया करो। कवि आगे कहता है कि प्रेम और श्रद्धा से उस चित्र के पास जाओ और धीरे धीरे उसे अपने स्नेह या भाव से प्रभावित करो। ऐसा करने पर चित्र में दिख रहे भाव और चित्रकला का सौंदर्य और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली प्रतीत होगा। अंत में कवि कहता है कि आशा है कि इस संवेदनशील दृष्टि और भावपूर्ण प्रतिक्रिया से चित्र में दर्शाए गए व्यक्तियों या भावनाओं के प्रति हमारी स्मृति और लगाव सजीव अनुभव के समान महसूस हो सकेगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओह प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओहिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। 17 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कला और चित्रों के माध्यम से भावों के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि इस भवन में कोई चित्र है जिसमें उद्यान या बाग की सुंदरता दिखाई गई है और उसमें प्राणी, जानवर या पक्षी आनंद और उत्साह से घूमते हुए दिखाए गए हैं, तो उसे देखकर केवल दूर से न रुको। कवि आगे कहता है कि उस चित्र के पास जाकर उसके भाव को समझो और धीरे धीरे उसे सजीव अनुभव करने का प्रयास करो। ऐसा करने से उस चित्र में व्यक्त देवात्मा अर्थात उसमें दर्शाई गई दिव्यता भी ब्रजवासियों की व्याकुलता और भावनाओं को समझकर उनसे जुड़ सकेगा। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। 18 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि प्रेम और स्नेह का अत्यंत कोमल रूप व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि कोई सुंदर ताज़ा फूल किसी बगीचे या खेत में पड़ा हो, तो उसे प्रेमपूर्वक उस प्रियतम के चरणों में रख देना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि जैसे पवन फूल की कोमल पंखुड़ियों को धीरे धीरे बहाकर जीवित कर देती है, वैसे ही यह फूल भी प्रेम और स्नेह से प्रियतम के चरणों तक पहुंचाना चाहिए। फूल का ये हल्का कोमल स्पर्श कमल के पांव को चूमने जैसा होगा, जिससे प्रियतम को सौम्य और मधुर अनुभव होगा। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जाक्वनित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। 19 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के बंसी वादन और उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि प्रियतम श्री कृष्ण सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो उनके वंशी के मधुर स्वर से वातावरण गुंजायमान होगा। कवि आगे कहते हैं कि वंशी की स्वर लहरियों में ऐसा मोहक प्रभाव होगा कि वे कीचकों यानी छोटे तुच्छ बाधक या शरारती तत्व तक शांत और लुभित हो जाएंगे। वंशी की मधुरता से उन पर इतनी शक्ति होगी कि सभी गोपियां और उपस्थित लोग, विशेषकर जो बंसी के मधुर स्वर सुनने की इच्छा रखते हैं, अत्यंत व्याकुल और तल्लीन हो जाएं। ला के फूले कमलदल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना है भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। 20 व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के श्याम रूप और प्रेम भाव की कोमलता का चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि कोई कमल का फूल है, तो उसे धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक श्याम श्री कृष्ण के सामने रखना चाहिए। फूल को थोड़ा थोड़ा पानी में डुबोते हुए रखा जाए ताकि वह ताज़ा और जीवंत बने। कवि इसे एक स्नेहिल और कोमल कार्य के रूप में दर्शाते हैं। इसे करते समय ऐसा लगता है जैसे कोई बहन अपनी कोमल आभोज कमल के समान आंखों से विरह में व्याकुल होकर पानी में कमल को डाल रही हो। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कैसी होती विरवशा मैं नित्य रोमांचिता हूँ।
21। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि प्रेम और भाव निष्ठा का अत्यंत कोमल चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि कोई नीप कमल या अन्य सुंदर पुष्प का फूल है तो उसे धीरे धीरे संभालकर प्रेमपूर्वक उठाना चाहिए और प्रियतम के चपल नटखट दृष्टि वाले नेत्रों के सामने रख देना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि यह फूल देते समय पूरी सावधानी और कोमलता बरतनी चाहिए ताकि यह क्रिया अत्यधिक दिखावटी न लगे और हमेशा की तरह सजीव और निश्चल प्रतीत हो। कवि अंत में अपनी भावनाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रेम और विरह के कारण वह नित्य रोमांचित रहती है। अर्थात विरह और प्रेम की अनुभूति इतनी तीव्र है कि हर क्रिया, हर संवेदनशील दृष्टि में रोमांच उत्पन्न होता है। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। 22। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोमल प्रेम और चातुरी का भाव व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि कोई श्याम रूप श्री कृष्ण किसी विटप पेड़ के नीचे बैठे हों तो उस पेड़ का कोई पत्ता धीरे धीरे उनके नेत्रों के निकट ले जाकर हिलाना चाहिए। ये क्रिया प्रेम और चातुरी से की जानी चाहिए ताकि यह दिखावे जैसा न लगे, बल्कि प्रियतम श्री कृष्ण को सूक्ष्म संकेत के माध्यम से विदित हो जाए। कवि आगे कहते हैं कि इस छोटे से संकेत से ही उनका चिंता विजित, क्लांत और व्याकुल मन शांति और रोमांच का अनुभव करेगा। अर्थात प्रेम और विरह की अनुभूति में जो क्लांति है वह छूट जाएगी और मन कांपने, उत्साहित होने जैसा अनुभव करेगा। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। 23। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोमल प्रेम और भावनात्मक संवेदनशीलता का चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि कोई सूखी या मलिन लतिका, सूखी बेल या पत्ती धरती पर पड़ी हो तो उसे धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक श्री कृष्ण के चरणों के निकट रख देना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि यह क्रिया सीधे और स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए, लेकिन प्रेम और स्नेह के भाव से, ताकि ये दिखावे या असत्यता का प्रतीक न लगे। कवि अंत में अपने भाव का वर्णन करते हैं कि उनकी स्थिति मलिन और सूखी पत्ती जैसी है, वह प्रेम में व्याकुल, वंचित और नितांत कोमल हैं। कोई पता नवल तरु का पीक जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे सबल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख प्रोषिता सा हमारा। 24। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि विरह वेदना और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति करता है। कवि कहता है कि यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ता हुआ दिखाई दे तो उसे लेकर प्रियतम श्याम की दोनों आंखों के सामने धीरे धीरे और संभाल कर रखना। इस संकेत के माध्यम से बिना कुछ कहे उन्हें ये बात समझानी है कि जैसे वह पत्ता हरियाली छोड़कर पीला हो रहा है, वैसे ही मैं भी विरह के कारण दुर्बल और पीली पड़ती जा रही हूँ। मेरा ये पीला पड़ना गहरे दुख और विरह की अवस्था का प्रतीक है। ठीक उसी तरह जैसे प्रोषिता विरहिणी राधिका अपने प्रिय से दूर होकर क्षीण हो जाती है, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जोला न देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। 25। व्याख्या। इन पंक्तियों में विरहिणी राधिका की गहन व्यथा, विनय और आश्रय भाव प्रकट होता है। राधिका पवन से कहती है कि इन सभी संकेतों और प्रतीकों के द्वारा मेरी सारी पीड़ाएं प्रिय श्याम को भली भांति जता देना। इतना करने के बाद उनसे धीरे धीरे चलकर उनके चरणों की धूल चरण रज मेरे पास ले आना। राधिका के लिए वह चरण रज अत्यंत पवित्र और अमूल्य है, क्योंकि उसमें प्रिय के सानिध्य का स्पर्श और करुणा निहित है। वह कहती है कि यदि तुम उनके चरणों की थोड़ी सी धूल भी मेरे लिए न ला सको तो मेरे अत्यंत व्यथित और बेचैन हृदय को कैसे शांति और सांत्वना मिल सकेगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय में मैं तुझी को लगा के। 26। प्रिय प्रवास से। व्याख्या। इन पंक्तियों में विरहिणी राधिका की अंतिम करुण और विनीत प्रार्थना व्यक्त होती है।
वह पवन से कहती है कि यदि उससे उसकी सारी इच्छाएं और संदेश पूरे न हो सके तो भी वह उसकी यह एक विनती अवश्य स्वीकार कर ले और आगे बढ़ जाए। राधिका पवन से आग्रह करती है कि वह प्रिय श्याम के कमल समान चरणों को प्रेमपूर्वक स्पर्श करके लौट आए। उसके लिए वही स्पर्श पर्याप्त है। वह कहती है कि यदि तुम प्रिय के चरण स्पर्श की स्मृति लेकर मेरे पास आ जाओ तो मैं उसे अपने हृदय में बसाकर जीवित रह सकूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।